इसीलिए कि मैं कितने बोरिंग सवाल पूछूं, क्योंकि आपने मुझे मना कर दिया था इंटरव्यू मैं से, इसीलिए तो मैं प्रिपेयर करके ही नहीं आई थी। नहीं, अरे मैंने आपको कब मना किया? बता दूं? नहीं तो ऐसा कब हुआ? सुबह मैंने बिलाल को मैसेज किया कि हे बिलाल, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द सेट इन द इवनिंग्स, लाइक अच्छा ओके या व्हाई नॉट, यू नो, बड़ा फॉर्मल सा। मैंने कहा, तो ही लाइक सो यू कमिंग फॉर इंटरव्यू? मैंने कहा हाँ। तो बुला रहे ऊपर गाना शूट हो रहा है। तो फिर बिलाल ने कहा एक्चुअली आई एम नॉट इन द मूड टू गिव एनी इंटरव्यूज। मैंने कहा नो वरीज, मैंने भी कूल डूड प्ले किया। मैंने वापस मूड में आ गया, देखा फॉर्म मूड में आ गया। लेकिन जब हम यहाँ आए तो बिलाल ने कहा नहीं ऑफ कोर्स आई विल स्पीक टू। फिर मेरा जादू चल गया जब मैं यहाँ आई बैठी तो इसलिए मैंने कहा, फिर मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया। नहीं बोरिंग सवाल नहीं है। इसके बाद आई एम डूइंग अनदर वन बिग बैंग के साथ। बिग बैंग के साथ मैं पहले 3 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी माय 4th वन विद देम, बदर महमूद के साथ, एंड इट्स अ लव स्टोरी। फरहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट है वो, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट वन। और ये मैं आई थिंक 3-4 महीने पहले साइन कर चुका था उनके साथ, एंड मेरा उनके साथ वो बॉन्ड भी ऐसा है दैट आई एम वर्किंग विद देम आफ्टर लाइक 1-1.5 साल के बाद हम काम कर रहे हैं। सो एक उनके साथ मेरी दोस्ती भी है, फ्रैंकनेस भी है, कंफर्ट जोन भी है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको जनवरी से। ओह दैट्स गुड। सो यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर सम टाइम, अभी तक आप दोबारा आपका लास्ट प्रोजेक्ट था? आई थिंक मुझे, अगर मैंने कुछ कॉन्शियसली ब्रेक नहीं लिया, मुझे कुछ सच कहूँ तो मुझे कोई स्क्रिप्ट एज सच अपीलिंग नहीं लगा इतना कि मैं बोलूँ कि यार आई वांट टू डू इट। सो इसके अलावा मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक समझ आया नहीं। सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि बीच में काफ़ी पीरियड आया जब आप यू वर नॉट रियली वर्किंग, यू नो, अभी आपने स्टार्ट किया है, उससे पहले दोबारा की शूट और अब में टाइम तो है, एंड स्क्रिप्ट्स वर कमिंग जो आप जिसको ना बोल रहे थे। सो मुझे लगता है कि बड़ा हौसला चाहिए होता है, बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है टू स्टिक इट आउट एंड कीप सेइंग नो टू द स्क्रिप्ट्स। कितना मुश्किल होता है या आसान होता है? नहीं जी होता है। आसान होता है। इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। आई थिंक मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, सो बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मुझे एक्चुअल में अच्छी लगती हैं, और लोगों को पता है, जिसकी वजह से शायद आई डू कम अक्रॉस एज एरोगेंट और वेरी पिकी एक्टर। मगर जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती, मैं मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैं स्टार्ट से मना करते आया हूँ। मैं अक्सर 1-2 को बोल चुका हूँ फील नहीं आ रहा, तो मेरी शक्ल देख रहे थे फील क्या नहीं आ रहा, क्या फील किया, फील ही नहीं आ रहा, तो फील नहीं आ रहा। मैं बस फील कुछ है नहीं, कुछ देयर समथिंग मिसिंग। एट टाइम्स होता है, आप नहीं वो कर पाते कि यार कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो अच्छी लग रही होती हैं, डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं, ओवरऑल टीम अच्छी होती है, बट स्टिल देयर समथिंग जो आप फील करते हो व्हाइल रीडिंग इट, यार देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ और ऐड हो सकता है इसके अंदर, हम इसमें वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं रह जाता हूँ, नहीं कर पाता। बट यू आर हैप्पी अबाउट इट। सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग? रीडिंग, वाचिंग मूवीज, क्या, हाउ डू यू पास टाइम? आई लव टू स्टे एट होम, सो मैं यूजुअली घर पे रुका हुआ होता हूँ, गेम्स खेल रहा होता हूँ। आई डू रीडिंग थोड़ी बहुत। And so what books are you reading? These days I'm reading and we have nothing big with us. जी शॉट रेडी है, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये लड़की तो बोलती रही। ये मैंने आपको बोला था पहले से कि ये मुझे छुड़ा के लेके जाना है ना, ये इन्होंने बोला था ना बिलाल ने आपको। मैंने अभी आपकी बहुत तारीफ की है। बहुत तारीफ की है। Yes, देखा। अब you want to know मैं क्या-क्या चीजें पढ़ रहा हूँ? Okay, वाओ यार, अनलिमिटेड पावर एक मैंने रीड कर रहा हूँ। What about which sort of? It's about manifestation and mind control exercises and तो अब आप mind control कर लेते हैं? आपने सुबह आपको मना किया, शाम में कैसे इंटरव्यू दे दिया? ये तो मैंने आपका माइंड कंट्रोल किया। यार अभी आप क्रेडिट लेके चली गई, मैंने अपना माइंड कंट्रोल किया, इसका भी क्रेडिट सही है। चले कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अच्छा आगे। So yeah, मैं थोड़ी बहुत मैं I'm not a reader, that's a serious book, right? Yeah. So you've learned something from it? You actually pick up things? मैं मैनिफेस्ट हमेशा से करता आया हूँ। आई डोंट रियली लाइक टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि थोड़ा सा वो लगता है कि मैं बहुत मैनिफेस्टेशन करता हूँ, बट आई डू बिलीव इन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई डू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड आई डू बिलीव कि आप अगर कोई चीज़ दिल से चाहते हो तो, और आप दिल से अगर उस चीज़ के लिए दुआ करो और अगर मेहनत करो, तो आपको देयर इज नथिंग आप कुछ ज़िंदगी में अचीव ना कर सकते। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू रीडिंग या बस ये? फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। क्योंकि मुझे अब लग रहा है मैं अपना टेस्ट दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ते हो घर में, जरा बताओ तो कौन कौन सी किताबें? अच्छा किताबें कौन सी वाली? अच्छा second question on your exam. Yeah. What sort of songs are you listening आजकल? Maybe, I know you're a fan of South Indian movies, right? Not really. No? Not really. मैं 90s का बॉलीवुड देख के बड़ा हुआ हूँ, वो बहुत देखा है। आई थिंक मेरी जनरेशन में सबने वही देखा है, नॉट जस्ट मी। और मेरी अगर आप स्पॉटिफाई की लिस्ट देखें तो मेरा बहुत मैं कवालियाँ भी सुनता हूँ, मैं अंग्रेज़ी गाने भी सुनता हूँ, मैं पाकिस्तानी भी सुनता हूँ, मैं सो इट्स जस्ट हमें ना जनरल
आंसर्स नहीं चाहिए हमें, स्पेसिफिक। अब आप चाहती हैं मैं कुछ गानों के भी नाम बताऊं कि देखिए मैं ये गाना सुनता हूँ और ये जो गाना था ये इतना कमाल गाना था, ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरे कुछ मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हम नफस नज़र आ रही हैं कुछ, कभी कभी जिनको देख के ख्याल आ रहा हो या आना शुरू हो गया, कुछ आ रहा है ऐसा नज़र होराइजन पे या अभी नहीं? अभी तो हवा नजर आ रही है सिर्फ मुझे, मतलब सैड केस है। सैड केस है, बट आई डू बिलीव इन लव, ऑब्वियसली आई डू बिलीव इन मैरिज एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। आई थिंक जब कोई चीज़ होनी होती है तो वो हो जाती है, यू कांट फोर्स इट। ट्रू। एंड यू कांट पुश इट। और आई थिंक मोहब्बत और ये शादी वादी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक जब भी कोई वक्त सही होगा, मैं फंबल कर रहा हूँ थोड़ा सा मोहब्बत के बारे में, घबरा गया मैं बट आई थिंक जब भी कोई सही वक्त होगा वो खुद हो जाएगा। तो अभी घबरा रहे हैं, तो जब सही वक्त होगा तब कितनी बुरी हालत होगी, ये तब कॉन्फिडेंट होता है? ओह मैं आपको बताया माइंड कंट्रोल, अनलिमिटेड पावर। आपने भूल गई आप? मैं भूल गई। सो यू बिलीव इन सोलमेट? Yeah, obviously I do. I just said I believe in love. जो Believing in love does not mean you believe in I soulmate. do believe in soulmates, obviously. Okay, what's your definition of soulmate? उफ, हम इतने शोर में बैठे हुए इतनी डीप बातें कर रहे हैं। ये मैं क्या कैसे आपको बताऊं? ये आपने मुझे ये मुझे पता भी है, ये चाहिए भी, बट इसका मतलब नहीं पता। ये वो है क्या किसी को देख के राइट ऑन होती है सोलमेट है, और वो बट इसकी डेफिनेशन मुझे ये लगता है इट्स अबाउट love is about honesty, respect, loyalty, companionship, and I think mutual admiration for each other. I think you need to have these things in order to fall in love. अगर आप किसी को क्लेम करते हो कि आप मोहब्बत करते हो, then I think you need to have these things. अगर ये एक भी नहीं है, फिर आप बातें कर रहे हो। कर रहे हैं आप किसी से बातें आजकल? नहीं, बातें भी नहीं कर रहा मैं। अच्छा, नो मोर पुलिंग इज लाइक नाउ, बट इतना खौफनाक इंटरव्यू तो नहीं था, सही हो गया ना? इट्स नाइस। मुझे हालांकि मुझे 2 दफ़ा इशारे कर चुके हैं वो, बट आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट। करें आप? इट्स ओके, आई एम सिटिंग। सोच लें, मैं फिर एग्जाम दोबारा स्टार्ट कर दूं? नहीं, काफ़ी है। नहीं, जस्ट वन लास्ट थिंग अबाउट दिस ड्रामा एंड योर रोल, दैट व्हाट यू फील के What would you want कि लोग उसको देख के, I know you will say कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और लोग entertain हो, I think एक कोई चीज़ तो होगी you want कि जब लोग देखें तो being entertained। मेरा वैसे जब भी मैं काम करता हूँ मेरा हमेशा बड़ा फिक्स्ड नैरेटिव होता है दैट मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, बट ये ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट में भी एज एन एक्टर ही काम किया था फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट आई थिंक ये वो प्रोजेक्ट है जो कि इस चीज़ से बहुत बियॉन्ड है। ये वो प्रोजेक्ट है जो कि लोगों को एंटरटेन भी करेगा, बट एट द सेम टाइम जो हमारी सोसाइटी में आई स्ट्रांगली बिलीव जो कुछ चीज़ें हैं जो लैक करती हैं, जो हमें लगता है, जो हम बात करते हैं कि ड्रामा आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका ड्रामा, पाकिस्तान का ड्रामा स्पेशली, सिखा सकता है, लोगों को एजुकेट कर सकता है। इसमें एक नहीं बहुत सारे इस तरह के लेसन्स हैं, क्योंकि नॉट जस्ट माई ट्रैक, अहमद साहब का, इरसा जी का, मीरा का, अली सफ़ीना का ट्रैक है। आई थिंक हर ट्रैक इट्स सो डिफरेंट, और हर ट्रैक में कुछ देयर इज़ समथिंग विच यू कैन लर्न, देयर इज़ समथिंग जो कि डेफिनेटली लोगों को एजुकेट करेगा, जो कि वही बात है, जो कुछ चीज़ें हैं जो कि लैक करती हैं, जो गैप है उस चीज़ में, आई थिंक वो कंट्रीब्यूशन है इस ड्रामे की। चलें, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपका एग्जाम खत्म हुआ। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। स्ट्रेस फ्री होके जाके अपना। मगर आपने मुझे इस इंटरव्यू में बदनाम कर दिया। क्यों बदनाम कर दिया? आपने ऐसे मुझे वो कर दिया जैसे कि पता नहीं मैं इतने नखरे दिखाता हूँ, मैं तो घर क्या पे बैठा सच नहीं रहता हूँ। नखरे तो नहीं दिखाता, वो लोग समझेंगे पता नहीं कितना एरोगेंट देखिए, मैं तो आपको चांस दे रही हूँ लोगों को अपनी एक डिफरेंट साइड दिखाने का, आप खुद नहीं ले रहे उस अपॉर्चुनिटी को, तो हम क्या कर सकते हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। Thank you for this chance. I get it. Thank you so much for your time, and we're looking forward to this drama and your next project. वो तो बहुत ज़्यादा exciting लग रहा है। I'm really excited for this one, and inshallah, I'm really hopeful. ये वाला project is going to be really good. Inshallah. और next one as well. Thank you so much and best of luck. Thank you.